थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन। एक को आ रहा है क्या? लेक्चर नहीं ना? अच्छा देख लेते हैं एक बार। लेक्चर नंबर कौन सा होगा यार? ये 10th 11th काइनेमेटिक्स 1 लेक्चर नंबर 11। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ना, 2-3 मिनट्स जो है वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे थे अपन, है ना? तो अब देखिए, ऐसे एग्जांपल्स हैं। अगर ये ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसी लाइन पे ये एक बी है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में जा रहा होगा? ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में जा रहा होगा? तो ग्राउंड पे एक पर्सन होगा जो रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना? तो आपको बताना है फाइंड। तो मैं हमेशा ये ड्रॉ नहीं करूंगा, इस पर्सन को, इस ऑब्जर्वर को मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। करेक्ट, सही आंसर। सही है। तो अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसा लिखा है सिर्फ ए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VAG, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ VA लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिकली इसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, जनरली अपन ऐसे ही लिखेंगे VA। और VB जो है, एंड VB, या इसको आप कैसे लिख सकते थे VBG, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ B है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये A इस डायरेक्शन में जा रहा है और B इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VB है वेलोसिटी ऑफ B, या वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू G, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, VA को क्या लिखोगे आप, VA क्या होगा, ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ये x है, ये y है, x डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 3i कैप लिख देते हैं। VB को आप क्या लिखोगे, ये y डायरेक्शन में जा रहा है तो 4j कैप। अभी वेक्टर लिखना कंपलसरी, अभी ये 2 डायमेंशन हो गया, ये x में जा रहा है, ये y डायरेक्शन 2D हो गया, तो इसीलिए अभी इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना कंपलसरी। कभी नहीं लिखते जब दोनों सेम डायरेक्शन में या x के अलॉन्ग मूव कर रहा होता, पॉजिटिव x और नेगेटिव x, बट x के अलॉन्ग ही मूव कर रहा होता, then in that case there is no need to write velocity in terms of unit vector, in terms of I cap, J cap and K cap. But in case of 2D motion आपको इसको किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो I cap and J cap, ये बेटर होता है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ B फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू A, तो ये क्या हो जाएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA। आप इसको कैसे लिखोगे, तो ये जाएगा 4j कैप माइनस 3i कैप। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, VB है अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25, तो ये 5 यूनिट्स आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे डायरेक्शन देखना होगा तो क्या होगा, देखिए A यहाँ पे था, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है ना, तो A किस में आ गया, रेस्ट में, B तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो यहाँ 4j कैप मतलब इस डायरेक्शन, माइनस 3i कैप मतलब इस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रेस्ट में आया है तो अपनी वेलोसिटी ये इसको देगा, किस डायरेक्शन में देगा, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो ए इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, तो इसको किस डायरेक्शन में वेलोसिटी का, नेगेटिव में, इसीलिए -3 आया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या आया -3 आएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसको क्या लग रहा होगा, ए को क्या लग रहा होगा, इस ए को क्या लग रहा होगा, ए को ये लग रहा होगा कि बी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए को क्या लग रहा होगा, ए क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि बी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है। एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, कितने एंगल पे मूव कर रहा है, तो यू कैन फाइंड द एंगल, थीटा भी फाइंड कर सकते हैं आप, तो tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस 4/3। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी, 53 डिग्री। तो इस लाइन से वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो 53 डिग्री एंगल बना, और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसा है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट। क्लियर है, कॉपी कर। तो कहीं पे ये है या ये, दोनों की मीनिंग सेम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ए इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
with 3 meter per second and B is moving with 4 meter per second along y direction. तो आपको फाइंड करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. उसी को सॉल्व कर रहे हैं. VA का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको आप VAG लिखेंगे, या VB का मतलब ये होता है. तो VA यहाँ पे इतना है, VB इतना है, VB इतना हो जाएगा. ये हो जाएगा. क्वेश्चन तो यही है. ये रेस्ट में है, मतलब ग्राउंड पे है तो ये रेस्ट में, यही ऑब्जर्व कर रहे हैं. या ग्राउंड रेस्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे जो भी ऑब्जर्वर होगा रेस्ट में होगा तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 3 होगी, इसकी वेलोसिटी 4 होगी. डन. यही है फर्स्ट, यही तो है यार. पापिड ना, ऐसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है. पार्टिकल इज मूविंग अलोंग this direction with the speed 20 meter per second at an angle of 37 degree, and particle B is moving along this direction with the speed 40 meter per second at an angle of 53 degree. कितने डिग्री पे? 53. इसकी वेलोसिटी कितनी है? VB, ये VA है और ये VB है. इस डायरेक्शन में 37. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. ट्राई कीजिए एक बार, देखिए कितना है.
चेक कर लेते हैं एक बार। वर्टिकली अपवर्ड्स आ रहा है, एक बार चेक कर, देखिए यहाँ से। सबसे पहले ए की वेलोसिटी फाइंड, ये 20 मीटर पर सेकंड है, वी ए इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड, ये 37 डिग्री है। तो यहाँ से ये वाले वाले क्या आ जाएगी 20 है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा 20 cos 37, कितना जाएगा 20 इंटू 4/5, तो ये 16 हो जाएगा। और इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना जाएगा 20 sin 37, तो ये जाएगा 20 इंटू 3/5, तो 12 आ जाएगा। तो वी ए को आप क्या लिखोगे, वी ए को क्या लिखोगे आप 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बी की बी क्या होगा, वी बी क्या होगा, ये 40 है, 53 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी 40 cos 53, ये 3/5 24, ये हो जाएगा 40 sin 53, 4/5 32, तो ये नेगेटिव एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है, तो वीबी को आप क्या लिखोगे -24 i कैप प्लस 32 जे कैप, क्या लिखोगे -24 i कैप प्लस 32 जे कैप। अभी क्या फाइंड करना है आपको, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस -24 i कैप प्लस 32 जे कैप, 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 24 i कैप माइनस 32 जे कैप, तो 12 ये कितना आ जाएगा, ये 40 बन जाएगा, 40 आई कैप और ये -20 जे कैप, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं वी ए बी, कितना आ जाएगा अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1600 प्लस 400, तो 2000 हो जाएगा, 2000 मतलब 100, 100 × 20 लिख सकते हैं, 100 × 20 मतलब 10√20, 20 को क्या लिख सकते हो 20, हाँ ये 400 कर दो, 400 × 5 ये भी सही, तो 20√5 आ जाएगा, 400 × 5 कर दो ज्यादा बेटर, 20√5 मीटर सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड आ जाएगा इसका, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी रिलेटिव। Sir, we'll give answer in terms of magnitude or just vector form? नहीं नहीं, वो डिपेंड कर रहा है ना, क्वेश्चन में अगर वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है तो वेक्टर के टर्म्स में आंसर बताएंगे, अगर ऑप्शन में मैग्नीट्यूड में आया है गिवन ऑप्शंस तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, अगर ऑप्शन में वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ है तो वेक्टर फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। Okay, sir. बट यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं तो वेक्टर के फॉर्म में भी फाइंड कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड। Sir, VA is velocity of A with respect to ground, no? यस, वीए का मतलब यही होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीबी का मतलब यही होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
डन। देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब एक को रेस्ट में कर देंगे, दूसरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, रिलेटिव पोजीशन फाइंड करेंगे। आप क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव पोजीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पे दो पार्टिकल हो, आप ज्यादा बेटर है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। तो वैसे केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन को आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे केसेस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या लिखेंगे? तो एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। वी रिलेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव, आर ई का, आर ई एल का मतलब रिलेटिव, इंटू टी, या वी रिलेटिव का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? यू रिलेटिव स्क्वायर, सब स्क्रिप्ट है ये सब, प्लस टू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आप ऐसा यूज कर सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ऐसा यूज कर सकते। तो क्या किया? रिलेटिव फाइंड करने का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकल को रेस्ट में ला देना है। रिलेटिव फाइंड करने का मतलब क्या होता है? आपने एक पार्टिकल को रेस्ट में ला दिया है,
दूसरा पार्टिकल मूव कर, दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर। तो हमेशा अगर आप वो एक पार्टिकल को रेस्ट में ला दोगे, दूसरा पार्टिकल मोशन करेगा, तो आप रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो ये फॉर्मूला उसके लिए भी वैलिड होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो उसके लिए भी वैलिड हो जाता है रिलेटिव। तो जहां पे भी दो पार्टिकल आएगा तो ट्राई ये करना है कि क्या ये रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये होगा तो एक को रेस्ट में ला देना, उसकी वेलोसिटी उसका एक्सेलरेशन किसी दूसरे पार्टिकल को दे देना, उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे एक दो क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, इसको इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। एक पार्टिकल ऐसा था बी, इसको इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया 30 मीटर, और इसके बीच का सेपरेशन 100 मीटर। ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ प्रोजेक्ट किया, ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली। दो पार्टिकल हो गया तो एक बार ये क्लिक होना चाहिए कि जैसे दो पार्टिकल हो गया तो आपको क्लिक होना चाहिए कि क्या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है और नहीं। एक बार ट्राई कीजिए, होगा ही, है ना। when two particles are moving, then in that case you can use the concept of relative motion, you can use the concept of relative motion, and we are projected simultaneously as shown. Find the time, find the time at which they collide, they will collide, find the time at which they will collide, कभी कोलाइड करेंगे वो बताना है। तो ये पहले सॉल्व किया, ये क्वेश्चन मुझे याद है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी आप रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। किसे, रिलेटिव मोशन से। एक को रेस्ट मिला दीजिए, दूसरे को उसकी वेलोसिटी दे दीजिए, एक का एक्सेलरेशन दूसरे को दे दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। एक बार ट्राई करो, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, बट एक बार आप ट्राई कीजिए, रिलेटिव से सॉल्व कर ट्राई करो, ऐसे नहीं जो पहले जैसा बताया वैसा नहीं, रिलेटिव से सॉल्व करके करिए ऐसे, फिर देखिए कितना आंसर आ रहा है। रिलेटिव से जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। अगर दो पार्टिकल है तो उसके इसमें रिलेटिव मोशन से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। A and B are projected simultaneously, find the time at which they will collide, they will collide. Yes, है ना, इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव है ना, या डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट मींस क्या लेंगे, माइनस जी लेना पड़ेगा दोनों के लिए, क्या लेना पड़ेगा, माइनस जी।
करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, -20 जे कैप। अगर लिखना है वैसे तो 1D मोशन है तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, 30 जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, -G जे कैप, -10 जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, -G जे कैप, -10 जे कैप। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ रिलेटिव, या यू मान लीजिए, यू ए रिलेटिव, यू बी रिलेटिव। तो यू बी ए यही रिलेटिव हो गया, यू बी ए। तो माइनस ये कितना हो जाएगा, यू बी माइनस, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। आपको ऐसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 1D मोशन है, आप डायरेक्टली रिलेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1D मोशन है तो ऐसा इतना लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो 30 जे का माइनस ऑफ -20 जे का, तो ये कितना आ जाएगा, 50 जे का। मतलब यू रिलेटिव कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। ए रिलेटिव कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए, यू भी फाइंड कर रहे हैं इसीलिए ए बी ए, ए बी ए। तो ये हो जाएगा आपका -10 आएगा जे कैप, माइनस ऑफ -10 जे कैप। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए रिलेटिव जीरो आ गया। अब ये बताओ, आपने क्या किया, ए को रेस्ट में ला दिया, ए को रेस्ट में ला दिया। यू ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी कितने से जा रहा है, 50 मीटर, यही रिलेटिव है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या है इसका, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। किससे जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। अब अगर इन दोनों को कोलाइड करना है तो ये बताओ इसको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। इसको कोलाइड करने के लिए इसको यहां तो आना पड़ेगा ना यार, तो कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, 100 मीटर। तो ये तो रेस्ट में आ गया है, ये रेस्ट में आया है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना मूव किया, 100 मीटर। ये तो जीरो मूव कर रहा है, ये 100 मीटर मूव कर रहा है। तो एस रिलेटिव कितना आएगा, 100 मीटर। एस रिलेटिव को क्या लिखोगे, यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ। आगे वाला टर्म लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये जीरो ही है तो 50t, ये जीरो है, इक्वल्स टू 100। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड। टी कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो आंसर ये आ जाएगा। ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं आप। कोई ये नहीं, देखो 1 मिनट रुक जाओ, फिर से मैं शो करता हूँ, एक बार बता दूं। आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, यू बी ए, यू बी माइनस, एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट लिख देते। कितना ये 30 माइनस ऑफ -20, तो ये 50 हो जाएगा। ए रिलेटिव क्या हो जाता, -G माइनस -G हो जाता, जीरो हो जाता, डायरेक्ट लिख देते। एस रिलेटिव कितना 100 है, बहुत सिंपल। वही ए रिलेटिव इंटू टी इक्वल्स टू, सेम आंसर आएगा, सबका सेम आंसर आएगा 100। बस हो गया, इतना कुछ नहीं करना है, सिंपल है इतना आंसर। या आप कोई किसी ने बोला सर यू फाइंड कर लेते हैं, सर यू ए बी फाइंड कर लेते, लिख लो यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना है, तो माइनस लिख देता हूँ 20, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, -30, नहीं +30, तो ये -50 हो गया मीटर पर सेकेंड। ए रिलेटिव तो जीरो ही आएगा ना, ए रिलेटिव तो -G माइनस ऑफ -G ही होगा, तो जीरो आ गया। ए रिलेटिव में तो कोई है ही नहीं। अब एस रिलेटिव कितना आएगा, अब देखो तुमने एक बी को रेस्ट में ला दिया और ए की इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, 50। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा 100 मीटर। कितना, किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, डाउनवर्ड्स, तो -100 लिख दो ना। यू रिलेटिव इंटू टी इक्वल्स टू -100, तो -50 इंटू टी इक्वल्स टू -100, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड। आपको इतना समझ में आया ना, डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते थे, ऐसे रिलेटिव इक्वल्स टू -100, यू रिलेटिव समझ में आ जाएगा, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, जरूरी नहीं इसको इतना लिखना, वर्बली कैलकुलेट कर लोगे ये वाला कि -50 होगा, तो -50 इंटू टी इक्वल्स टू, बस 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली कैसा है वो भी समझ गया।
क्यों क्यों यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है आई कैप जे कैप लिखने की? बिकॉज मोशन कैसा है, 1D मोशन। तो 1D मोशन में आपको बताया है कि कोई नीड नहीं होता है ना, आई कैप जे कैप। तो देयर इज नो नीड टू राइट अ वेक्टर, है ना, in terms of unit vector in case of 1D motion, in case of 1D motion। चलो अब कॉपी कर लो इसको। Sir, over here, U and UV, how will they be velocity of A and B with respect to ground? ये गिवन है, ये किसकी वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, ए की। A. तो किसके रेस्पेक्ट में, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो गिवन होगी ना यार। अरे कोई भी टर्म जो होता है, काइनेमेटिक्स तो फर्स्ट लेक्चर से पढ़ा ना तुमने यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. Frame of reference. तो किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में गिवन होता है। Yes, sir. तो ऑब्जर्वर क्या होगा, बताया है कि अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट में रहेगा। Yes, इसीलिए sir. किसके रेस्पेक्ट में रहेगी वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। Okay, sir. Sir, and can we find S relative by saying that at t equal to 0, A और B का separation 100 है? That way we can do. हाँ, t इक्वल्स टू 0 पे 100 है, आप क्या करो बोलो, तुम क्या बताना चाहते हो तो बोलो। So we got ना S relative directly. हाँ तो वही है ना, एक को रेस्ट में रखोगे तभी तो आएगा ना रिलेटिव, नहीं तो वैसे थोड़ी आएगा। नहीं तो मान लो ये कितना आ रहा है, ये कितना जा रहा है, वैसा 100 तो आएगा ही ना। नहीं सर, मतलब t equal to 0 पे दोनों रेस्ट पे है, तो सेपरेशन उनका 100 मीटर्स ही पहले से है, तो S रिलेटिव सिर्फ रेस्ट में थोड़ी है, रेस्ट में नहीं, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी है। अरे सेपरेशन तो कोलाइड करना है तो सेपरेशन 100 ही होगा ना। यस सर, ओके सर। अरे एक को रेस्ट में लाकर देख लो ना, इतना कंफ्यूज मत हो जाओ। एक को रेस्ट में लाओ, देख लो कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में। 100 ट्रैवल करना पड़ रहा है, 100 मीटर मतलब एस रिलेटिव 100, बस। डन। नेक्स्ट इसको भी कॉपी कर।
एक ही लाइन के अलावा। ये बी है, इसको 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। ये ए है, इसको 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये A and B are projected simultaneously. A and B are projected simultaneously. Find the time at which t equals to 0 पे है ना प्रोजेक्ट किया, t equals to 0. Find the time at which they will collide. They will find the time at which they will collide. फोर सेकेंड आ रहा है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 4 सेकेंड जो है ये इसका आंसर 4 सेकेंड। फोर सेकेंड आएगा। तो ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो जब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यही रिलेटिव हो जाएगा 50 माइनस 25। हाँ करेक्ट आंसर 25 मीटर हो जाएगा, यही रिलेटिव हो गया। यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, ए रिलेटिव माइनस जी माइनस माइनस जी हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिलेटिव। एंड एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने से जा रहा है 25 से जा रहा है, और ए किस में आ गया, रेस्ट में आ गया है। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 100 मीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा इसको। कोलाइड होने के लिए कितना डिस्टेंस 100 मीटर ही, तो एस रिलेटिव 100 हो जाएगा। तो ये जाएगा यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ। ए रिलेटिव 0 है, जरूरी नहीं है लिखना है इसको 100। ये जाएगा 25 टी, ये वाला टर्म तो 0 है, 100 हो जाएगा टी की वैल्यू
4 सेकेंड है। टी की वैल्यू कितनी होगी 4 सेकेंड, टी आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स, दो आ गया मतलब रिलेटिव मोशन। टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर long are running जरूरी नहीं ना, कंपलसरी नहीं है, बट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं दिखेगा फिर आपको और ये भी पॉजिटिव आएगा तो ज्यादा बेटर है। बट कंपलसरी नहीं है, अगर आपने यू ए बी फाइंड किया ना तो -25 आएगा। माइनस का मतलब ये रेस्ट में आ गया, यू ए बी फाइंड किया तो ये रेस्ट में आ जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी -25 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये जब कोलाइड करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर मूव करेगा तो -100 हो जाएगा। ये जब ये -25 होगा तो ये -100 खुद से हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि जब आप यू ए बी फाइंड करोगे तो ये रेस्ट में आएगा और इसकी वेलोसिटी -25 मतलब इस साइड आएगी। तो आप किसी को भी फाइंड करो आंसर वही आना है, बट ज्यादा बेटर होता है कि जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिख दो, जो स्मॉलर होगा उसको बाद, वो ज्यादा बेटर है। टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर लॉन्ग आर रनिंग in opposite directions, in opposite directions with velocities 42 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। एंड 30 किलोमीटर पर आवर in opposite direction and approach each other क्वेश्चन में पूछा गया in what time will they completely cross each other, will they completely crossed each other, will they completely cross each other। ये कैसा है क्वेश्चन, ऐसा है, ये एक ट्रेन है जिसको मैं ए मान रहा हूँ, 120 मीटर है और ये इस डायरेक्शन में वी ए से जा रहा है। एक दूसरी ट्रेन यहीं पे है पैरेलल ट्रैक पे, यहाँ पे है, ये बी है, इसका डिस्टेंस 180 मीटर 80 मीटर है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी से। ये वी ए है, ये वी बी है, ये गिवन है। तो एक दूसरे को जब ये क्रॉस कर लेगा, क्रॉस करने का मतलब इसका जो ये वाला लास्ट कंपार्टमेंट का ये वाला जो पार्ट होगा और इसका जो ये होगा, ये दोनों एक लाइन के अलोंग आ जाएंगे, है ना। तभी क्रॉस करना, कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब मान लो ये ऐसा है, ये इस साइड आ रहा है और ये इस साइड जा रहा है, तो कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब है ये। आई बात समझ में? कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये। 10 सेकेंड आ रहा है आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना। Acceleration is not given. It means trains are moving with constant speed. Trains are moving with constant speed. Since acceleration is not given, इसका मतलब नहीं होगा, तभी given नहीं है और वो बताया भी नहीं है, कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया है। तो देख लेते, एक को रेस्ट में ला दो, किसी एक को रेस्ट में ला दो। पहले वी और वीबी का मीटर पर सेकंड में फाइंड, वी एंड वीबी मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लीजिए। किसी एक को रेस्ट में ला दीजिए, किसी एक को रेस्ट में ला दीजिए। और फिर देखिए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है।
सही है, करेक्ट आंसर। तो पहले वीए को मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लो। वीए कितना है, 42 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब 42 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 6 से 3 टाइम्स में जाएगा, 6 से 7 टाइम्स में जाएगा, 35/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 इंटू 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो 6 से 3 टाइम्स में जाएगा, 6 से 5 टाइम्स में जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक को रेस्ट में ला देते हैं। मैं वी ए भी फाइंड कर लेता हूँ, या वी बी ए, जो भी फाइंड करना है फाइंड कर लीजिए। तो वी ए माइनस वी बी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 35/3 माइनस वी बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25/3। क्यों माइनस, यहाँ पे मैंने वी बी की वैल्यू माइनस क्यों लिखी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है। इसको अगर आप प्लस लीजिएगा तो ये माइनस आ जाएगा, वी बी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसीलिए माइनस लिखा मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, 35/3 प्लस 25/3। अपोजिट में रहता है तो ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा 60/3, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कर, कॉपी कर लीजिए इसको, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक को रेस्ट में ला देते हैं, इसको रेस्ट में ला देते हैं, है ना। देखिए क्या हो, ये ऐसा था, तो इसको आपने रेस्ट में ला दिया। तो इस ये जब क्रॉस करेगा इसको, तो ये अभी ये कैसा हो जाएगा, ये जब क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो इसको, ये रेस्ट में है बी, ये ए है, और ये बी रेस्ट में आ गया है, मतलब बी अभी यहाँ पे आ जाएगा। जब क्रॉस करेगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका 80 मीटर है,
और ये यहाँ पे आ चुका है, ये कितना है, कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब ऐसा 120 मीटर है। मतलब ये वाला कितना, इसका जो यहाँ पे इंजन है ये कितना मूव किया होगा, 200। इसका ये वाला पार्ट कितना मूव किया होगा, ये 120 मीटर है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ गया, ये भी कितना 200। इसका हर पार्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 200। तो एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, 200। एस रिलेटिव क्या होगा, यू रिलेटिव इंटू टी इक्वल्स टू 200। ये 20 इंटू टी इक्वल्स टू 200। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। कुछ आई बात समझ में, इज इट क्लियर टू यू ऑल। कॉपी कर लो तब तक, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। और मान, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार किया है। अ मैन इज 9 मीटर behind the door of a train। वहां पे बस किया, फॉर ट्रेन, या बस लिख दो, फॉर बस। when it starts from rest, when बस कैसे स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। it starts from rest with uniform acceleration, with uniform, ये 9, with uniform acceleration of, with uniform acceleration of 2 meter per second square। क्या है, a man is 9 meter behind the door of a bus when it starts from rest with uniform acceleration of 2 meter per second square। The man runs at constant speed, at constant speed। How far, speed लिखा है, speed। How far, how far does he have to run, and after how much time, and after how much time does he get into the bus। ये भी क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, अज्यूमिंग, थोड़ा सा और ये देखिए, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अज्यूमिंग, क्योंकि इसकी स्पीड तो कुछ गिवन नहीं है, तो अज्यूमिंग दैट द man and the train and the bus, train and the bus have the same velocity when the man enters the bus। ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब मैन जो है वो बस पे एंटर कर रहा है तभी बस और उस मैन की स्पीड क्या है, सेम है। बस और मैन की स्पीड क्या है, सेम है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन। ये भी फाइंड है, मैन की स्पीड क्या है। कितना टाइम आ रहा है, 3 सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड तो दिया है नहीं, नहीं दिया है तो आ जाएगा क्या आंसर। आंसर तो 3 सेकेंड ही है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ना। हाँ सही आंसर है यार, तुम्हारा सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो 2-3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सर ऐसा क्वेश्चन इतना ज्यादा कैसे क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन।
कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन, इसीलिए टेंशन लेने का नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड है करेक्ट आंसर। करेक्ट, सही है। डिस्टेंस बताओ, कितने डिस्टेंस के बाद वो इसको, क्या बोला था क्वेश्चन था ना, हाउ फार डज ही हैव टू रन, कितना डिस्टेंस उसको रन करना पड़ेगा, वो भी फाइंड करना है ना, कि मान जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आपको वो भी बताना। यहाँ पे मान है और ये बस होगी एक, यहाँ पे इस बस का गेट, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, यही है ना यार, t इक्वल्स टू 0 पे। तो इसकी स्पीड मान लेते हैं u है, ये तो हमेशा u ही रहेगी, u कांस्टेंट है। इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है, बस की इनिशियल स्पीड तो 0 है, बट इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक को रेस्ट में ला देते, बस को रेस्ट में ला देते, बस को रेस्ट में लाते हैं, ठीक है, बस को रेस्ट में लाते हैं, ड्रॉ कर लो पहले से। यू अज्यूम कर लिया है,
तो रिलेटिव जब आप देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मान विद रिस्पेक्ट टू बस, यही यू रिलेटिव है, तो यू एम माइनस यू बी, यू एम को यू मान लिया, यू बी जीरो था इनिशियली, तो ये यू आ जाएगा, यही आपका क्या है, यू रिलेटिव, यू रिलेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ मान विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा, ए एम माइनस ए बी, मान का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बस का 2 है तो माइनस 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस, ये ए बी तो 2 होगा, 2 लिख दिया, माइनस था माइनस, मतलब ए रिलेटिव की वैल्यू कितनी होगी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर उसको रेस्ट में ला दोगे तो एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, एस रिलेटिव इक्वल्स टू 9 मीटर, होगा ही नहीं, अरे इतना ही डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस तो इतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको तुमने रेस्ट में ला दिया, तो रेस्ट में ला दिया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 9 मीटर, किसके रेस्पेक्ट, बस के रेस्पेक्ट। एस रिलेटिव को क्या लिखोगे, यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यू रिलेटिव यू है, इसको टी लिख दिया, ए रिलेटिव -2 है तो हाफ इंटू -2 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया, तो ये -1 कितना आ जाएगा, यू टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 आ गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में ये गिवन है ऑल्सो, ये क्या गिवन है कि जो मान की वेलोसिटी है वही क्या है, टी टाइम पे, इसी टी टाइम पे किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बस एट टी इक्वल्स टू टी, किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे टी इक्वल्स टू टी पे ये क्या कर रहा है, कैच कर रहा है बस को, टी इक्वल्स टू टी पे क्या कर रहा है, कैच को, बस को कैच कर रहा है, मतलब गेट के पास आ चुका है, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी बी लिख देते हैं, ये कितना है, यू है, ये कितना होगा, तो यू बी प्लस ए बी इंटू टी, तो यू, तो ये तो 0 है, ये 2 हो जाएगा, बस की बस का एक्सेलरेशन 2 है, 2t, तो आप u को क्या लिख सकते हैं, 2t, इक्वेशन 2 हो गया, तो ये 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो u की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2t इंटू टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9, हेंस t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड, टी 3 सेकेंड आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इक्वल्स टू 2t, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 3 सेकेंड में वो कैच कर रहा है, इसका मतलब 3 सेकेंड तक मूव कर रहा होगा ना, कितने तक मूव कर रहा होगा, कितना टाइम लिया होगा वो कैच करने में, 3 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मान कितना आ जाएगा, एस मान लिख दो, तो इसकी तो स्पीड कांस्टेंट है, तो यू मान इंटू टी हो जाएगा, यू मान कितना है 6, टी कितना लगा 3, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 18 मीटर, 18 मीटर ये ट्रेवल करेगा, और बस कितना ट्रेवल किया होगा 9 मीटर, तभी तो बस के रेस्पेक्ट में ये 9 मीटर ट्रेवल करेगा। अगर बस का भी फाइंड करना होता तो बस का कैसे फाइंड करते, अगर बस का फाइंड करना होता है यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर लिखते, देखो 9 आएगा, तो ये 0 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 स्क्वायर हो गया, कितना आया 9 मीटर, है ना। बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 9, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 18, करना भी चाहिए ना, क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन 9 मीटर था इनिशियली, तो ये अगर 9 ट्रैवल कर रहा है तो ये 18 ट्रैवल करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में ये कितना ट्रैवल किया 9, वही 9 मीटर आ रहा था ये। हाँ, ये बोल रहे हो कि ये कैसे आ गया सर, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, assuming that the man and the bus have the same velocity when the man enters the bus, जब वो बस में एंटर करता है तभी जो बस की स्पीड होगी वही मैन की स्पीड होगी, और मैन की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है, तो वही एट टी इक्वल्स टू टी पे ये बस में एंटर कर रहा है, यही टाइम लिया ना, टी इक्वल्स टू जब टाइम की वैल्यू टी है तभी ये बस में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस इंस्टेंट पे बस की स्पीड होगी कितनी, यू बी प्लस ए बी इंटू टी, यू प्लस ए टी होगी, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन, इसमें रिलेटिव थोड़ी लगेगा, रिलेटिव तो यहीं तक लगेगा, रिलेटिव तो यहीं तक लगेगा, अब आगे तो नॉर्मल से आ जाएगा, क्यों -2t क्यों, अरे -2t क्यों, वाई -2t,
अरे वाई माइनस टू टी? अरे ए इज मूविंग along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ना। अरे बस किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है बस। कैसे माइनस बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। समझो एक बार फिर से। बस किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो बस इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इफ बस इज मूविंग along positive x direction, initial velocity of bus is 0 and bus is moving along positive x direction with 2 meter per second square, then what will be the velocity of bus? Velocity of bus at t equals to t क्या हो जाएगा? Velocity of bus at t equals to t, जब ये मान एंटर करता है इसमें, तो vb को क्या लिखोगे तुम? ub plus ab into t लिखोगे। ये 0 है, इसके लिए इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लेंगे। रिलेटिव हो, रिलेटिव तूने मान लिया। ओके, रिलेटिव नहीं यूज करेंगे ना, समझो। रिलेटिव क्यों यूज करोगे तुम? रिलेटिव किसके लिए होगा? इसके लिए होगा ना। ये तो बस है, बस के लिए सिर्फ रिलेटिव थोड़ी होगा। बस विद रिस्पेक्ट टू मान होता तो रिलेटिव होता। ओके, कोई नहीं। वही तो सोच रहा हूँ कि माइनस को क्यों बोल रहे हो यार। चलो कोई नहीं, रिलेटिव तो मान लिया था, कोई नहीं है। Sir, how can u relative be equal to u? Because bus is to accelerating, no? तो suppose एक second में man is moving. ये क्या है? एक देखो, यही सब चीजें थी। हर कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ये बताओ, ये कभी की वेलोसिटी है? t equal to 0. t इक्वल टू जीरो पे बस की कोई वेलोसिटी है क्या? No. तो ये u रिलेटिव लिखा है, मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ना। अरे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at लिखते हैं, तो u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है ना। Yes. तो ये u रिलेटिव लिखा, इसका मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज 0 ना। Yes, sir. हाँ, तो कॉन्सेप्ट को मिक्स करोगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मिक्स नहीं करना है, समझना है कि u रिलेटिव है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है तो बस की वेलोसिटी नहीं होगी, तो 0 होगी, तो 0 पुट कर दिया तो u आ जाएगा। फिर आगे प्रोसीड किया। हाँ, जो तुम बोल रहे हो ना, जब किसी टाइम पे पूछा जाता ना, तब ऐसे नहीं सॉल्व कर पाते, तब ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाते। तब तुम सही बोल रहे हो, उस टाइम पे इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी at वाली, क्योंकि ये तो 0 होगा। जैसे यहाँ पे 2t आ गया ना, 2t वाली वेलोसिटी आती है यहाँ पे कितनी वाली वेलोसिटी? 2t की वेलोसिटी। बट वो किसी टाइम पे आएगा, t इक्वल्स टू 0 पे नहीं आएगा। Okay, sir. कॉपी कर।
Sir, the S relative will be also for t equal to 0, no? Because as the man moves ahead, distance कम होगा. ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये जो रेस्ट में है, ये रेस्ट में ला दिया ना, Yes, sir. रेस्ट में ला दिया, तो ये बताओ, ये मैन अगर इस बस में एंटर करेगा तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 9 meters. 9 मीटर। किसके रिस्पेक्ट में ट्रैवल करना पड़ेगा? बस तो एस रिलेटिव कितना हो गया? 9. 9 मीटर ना, टोटली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये समझो। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे 9 मीटर है तो 9 मीटर आ गया ना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है इसको, इसके रेस्पेक्ट में वो है। तो इसको जैसे तुम रेस्ट में लाओगे, ये 9 मीटर है, तो इसको अगर बस में जाना है तो इसको 9 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में? बस के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए आया है एस रिलेटिव इक्वल्स टू 9 मीटर। Okay, sir. क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ऐसा नहीं कि सर ये t इक्वल्स टू 0 पे 9 मीटर है, फिर t इक्वल्स टू t पे तो कम हो जाएगा, 1 सेकेंड के बाद कुछ और हो जाएगा, 2 सेकेंड। अरे टोटली इसको s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस बोल सकते हैं, 1D में डिस्टेंस भी हो जाएगा। टोटली इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि t इक्वल्स टू 0 पे इतना है, t इक्वल्स टू 1 पे इतना है, t इक्वल्स टू 2 पे इतना है, t इक्वल्स टू 3 पे इतना है ना। टोटली इसको कैच करना है बस को, तो बस को कैच करने के लिए बस के रेस्पेक्ट में इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको वो देखना Okay, sir. है। डन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सातवें क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। टू ट्रेन्स ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए एंड बी, each of length स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। Two trains A and B each of length 100 meter are running on parallel tracks, on parallel tracks. If one were to completely overtake the other,
completely overtake other traveling in same direction, traveling in same direction, same direction. It would take 20 seconds. It would take 20 seconds. It would take 10 seconds for one to completely cross each other, completely cross each other if the trains are traveling in opposite direction. सेम डायरेक्शन में जाएगा तो टाइम लग रहा है 20 सेकंड क्रॉस करने में, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो 10 सेकंड लग रहा है. और ट्रैवलिंग in opposite direction, calculate the velocities of trains A and B. Calculate the velocities of train A and B की वेलोसिटी बतानी है. एक बार सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 20 सेकंड लग रहा है क्रॉस करने में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो 10 सेकंड लगता है क्रॉस करने में. ये ट्रेन ऐसी है, ठीक है. तो कभी इस डायरेक्शन में एक बार ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है. फर्स्ट टाइम में ये ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. और केस 1 है ये, और ये केस 2 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो देखिए क्या होगा. ये फर्स्ट केस है और ये केस सेकंड केस. बताइए आंसर क्या होगा. फर्स्ट केस में ये क्या है, ये ऐसा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको V1 मान लेते हैं, ये V2 मान लेते हैं. 100 मीटर है तो क्रॉस करने का मतलब एक को रेस्ट में ला दो. सही आंसर है 15 और 5 आएगा. क्रॉस करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको तुमने रेस्ट में ला दिया तो ये अभी ऐसा हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये वाला पार्ट, तो ये 100 मीटर है और ये भी 100 है, 200 मीटर कवर करेगा, है ना. तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो V रिलेटिव इंटू T हो जाएगा. S रिलेटिव 100 है, 200 हो जाएगा. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 200. V रिलेटिव क्या, V1 माइनस V2. टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड. तो 10 टाइम्स में जाएगा, ये V1 माइनस V2 की वैल्यू 10 हो जाएगी. इक्वेशन 1. सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा आ रहा है V1 से, ये ऐसा आ रहा है V2 से. रेस्ट में ला दो,
क्रॉस करने का मतलब है फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस, ऐसे रिलेटिव तो वही होगा बट वी रिलेटिव इस केस में डिफरेंट हो जाएगा, v1 माइनस माइनस v2 हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, हेंस एस रिलेटिव इक्वल्स टू vab into t, ये 200 है, ये v1 प्लस v2 है, t की वैल्यू कितनी है 10 है, जाएगा v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, इक्वेशन 2। तो ऐड कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे तो v1 की वैल्यू आपको आएगी कितनी, कहीं पे मिस्टेक, ये 20 है, ये 20 है, 10 नहीं है, ये 20 है, जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा v1 15 मीटर पर सेकेंड एंड v2 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2 v1 इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो v रिलेटिव ये होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो v रिलेटिव में प्लस आ जाएगा, v1 प्लस v2, सेम डायरेक्शन में v1 माइनस v2, तो रिलेटिव डिस्टेंस तो इतना ही होगा दोनों केस में, इसमें टाइम 20 सेकंड, इसमें टाइम 10 सेकंड, तो यहाँ से आंसर कर दीजिए, तो 15 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड आंसर है, कॉपी कर लीजिए। अब आपका जो होमवर्क है रिलेटिव मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्टाइल के बाद जो रिलेटिव मोशन है वो रहेगा होमवर्क, और उस रिलेटिव मोशन के बाद लिखा होगा विंडोज टू जेई, विंडो टू जेई वाला पोर्शन होगा, तो विंडो टू जेई वाला जो पोर्शन है उसको भी सॉल्व करना है, उसको, वो भी आपका होमवर्क, वो भी आपका क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वही होमवर्क डिस्कशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में वही होमवर्क डिस्कशन होगा, ठीक है। बता देता हूँ एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 42, नहीं काइनेमेटिक्स 1 वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, काइनेमेटिक्स 1 हो गया है, काइनेमेटिक्स 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काइनेमेटिक्स 2 तो स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स 2 जो है वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया ना, काइनेमेटिक्स 1 हो चुका है। तो आपका जो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 44, और विंडो टू जेई मेन जो किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 25, क्वेश्चन नंबर 1 to 25, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा अपना काइनेमेटिक्स 2। या इसी में मैं एक चीज और बताऊंगा, एक पार्ट और इसी में बता दूंगा मैं, काइनेमेटिक्स 1 में एक और बता दूंगा, रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट है, रेन मैन प्रॉब्लम करके आता है एक कॉन्सेप्ट, उसको इसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम करके आता है, उसको इसी में डिस्कस कर लेंगे, काइनेमेटिक्स 1 में ही डिस्कस कर लेंगे, काइनेमेटिक्स 2 में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको 1 में ही डिस्कस कर लेंगे। तो मान लो कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बचा है, बाकी आपको जो होमवर्क दिया है वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा उसी में हो जाएगा, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 42 45 जो भी है, 42 45 एंड देन जेई, विंडो टू जेई मेन, विंडो टू जेई मेन करके होगा, देखिए अभी तुम इतना लेट क्वेश्चन कॉपी करने का मैं टाइम तो देता हूं ना यार, तो तुम उस टाइम क्वेश्चन कॉपी क्यों नहीं करते हो ये बताओ, फर्स्ट लेक्चर से यही बोल रहा हूं मैं, जिस टाइम टाइम दिया है ना उस टाइम कॉपी तो कर लो इसको। देखो होमवर्क क्या है, रिलेटिव मोशन क्वेश्चन नंबर 48 to 44, उसके बाद होगा विंडो टू जेई मेल क्वेश्चन नंबर 1 to 25, क्वेश्चन नंबर 1 to 25, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो अपन पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेन मैन वाला पढ़ा देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रेन मैन प्रॉब्लम वाला पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, तब ये कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर डिस्कस करेंगे, बट होमवर्क आपका रहेगा, वो होमवर्क आपका रहेगा। फर्स्ट अगस्त को है क्या, एमटी है, एमटी करके है क्या, एमटी करके है या ऐसे ही प्रैक्टिस टेस्ट या टीडब्ल्यूटी टाइप, टीडब्ल्यूटी टीडब्ल्यूटी से नहीं, एमटी होगा तभी होगा कुछ,
सर एमटी 23 अक्टूबर को। हाँ तो वो एमटी के बाद है ना, तो एमटी के बाद होगा कुछ भी होगा। डन। हाँ नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, एमटी के बाद ही होता है। शफलिंग जो होती है वो एमटी के बाद होती है। बाय, टेक केयर।